अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक दिल्ली में काम के नाम पर कुछ किया नहीं, लेकिन केंद्र सरकार और एलजी के साथ मुकदमेबाजी जमकर की, जिसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी, एन हरिहरन जैसे वकीलों ने मोटी कमाई की। लेकिन अब केजरीवाल खुद बेरोजगार हो गए। जाहिर है कि इन नामी वकीलों की कमाई भी कम हो गई। माना जा रहा है कि जिस तरह की तैयारी के साथ केजरीवाल पंजाब जा रहे हैं, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ दिनों बाद दिल्ली से बेरोजगार हुए वकीलों की फौज पंजाब सरकार के मुकदमे लड़ते दिख जाए। इसी वजह से केजरीवाल ने सबसे पहले पंजाब के पूरे एजी ऑफिस को ही खाली करवा लिया है, ताकि इन वकीलों को वहां एडजस्ट किया जा सके। केजरीवाल ने सीएम रहते केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आधा दर्जन मुकदमे किए थे। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार उन मुकदमों की समीक्षा करने के बाद उन्हें कोर्ट से वापस लेगी। इनमें वो याचिका भी शामिल है जिसमें उस कानून को चुनौती दी गई थी जिसने दिल्ली की नौकरशाही पर प्रभावी रूप से उपराज्यपाल को नियंत्रण दे दिया। इसके अलावा दो अलग अलग राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी शामिल है, जिनमें यमुना प्रदूषण से निपटने और ठोस कचरे के निपटान की निगरानी के लिए उपराज्यपाल को समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसी तरह दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी डीएमआरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका भी लंबित है। हालांकि बीजेपी के 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटने के बाद इन कानूनी विवादों के समाप्त होने की संभावना है। केजरीवाल ने कुछ चीजें सिर्फ सियासत के लिए की थी, इसीलिए उनकी निश्चित रूप से मामले दर मामले समीक्षा होगी और ये मुकदमे अपनी स्वाभाविक परिणति तक पहुंचेंगे। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कानूनी टकराव केजरीवाल के राष्ट्रीय राजधानी में पहले कार्यकाल के दौरान ही शुरू हो गया था। संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति को देखते हुए उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों पर सवाल 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। इनमें दिल्ली सरकार और केंद्र द्वारा दायर याचिकाएं शामिल थीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और तब से कई अन्य विवाद भी इसी तरह अदालती प्रक्रिया से गुजरे हैं। इन लंबित कानूनी चुनौतियों में सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली सरकार की वो याचिका है जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती दी गई है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के तबादले और नियुक्ति को संभालने के लिए एक नई वैधानिक प्राधिकरण बनाई गई थी। 2023 के अध्यादेश से उपजा एक और विवाद दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव था। ये पद विशेष रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस पर नियंत्रण रखकर बीजेपी दिल्ली की बिजली सब्सिडी योजना, जो आम आदमी पार्टी की प्रमुख योजनाओं में से एक है, उसको खत्म करना चाहती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और लंबित याचिका केंद्र के उस फैसले को चुनौती देती है जिसमें सरकारी वकीलों की नियुक्ति का अधिकार एलजी को सौंप दिया गया था। दिल्ली सरकार ने मार्च 2023 में एक और याचिका दायर की जिसमें एलजी के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इस याचिका पर अप्रैल 2023 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन ये याचिका भी अब तक लंबित है।